प्रणाम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इन्वायरमेंटलिस्ट एवं नेचुरलिस्ट में। मैं केपी सिंह, योग शिक्षक, 21 जून 2020 को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ। योगस्य कर्मश कौशलम, अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि योग ही कर्मों की कुशलता है। हम सभी को योग करना चाहिए। आज के जीवन में योग जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। कहा जाता है कि योग कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। माना जाता है कि योग विद्या लगभग 15,000 वर्ष पुरानी है। श्रुति परंपरा के अनुसार भगवान शंकर के द्वारा ही योग प्रारंभ हुआ है। भगवान शंकर को योग का प्रथम गुरु कहा गया है। इन्हीं को योगी कहा गया है और भगवान शंकर को ही आदि गुरु मानते हैं। कहा जाता है हिमालय पर विभिन्न प्रकार के तांडव करने से शंकर जी के तांडव नृत्य में लगभग 84 लाख योग आसन हैं और ये सभी जो है गति को दर्शाते हैं। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने हिमालय पर्वत पर कांति सरोवर झील के किनारे लगभग 7 पौराणिक ऋषियों को योग का गूढ़ ज्ञान दिया। जब ये ऋषि योग विद्या में निपुण हो गए तब ये विश्व के अलग अलग भागों में फैलकर इन्होंने योग को प्रचलित और प्रसारित किया, जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के मुख्य भाग और देश के और विश्व के प्रदेश के अनेक भागों में फैलाया। मुख्य रूप से भारतीय महाद्वीप में अगस्त्य मुनि ने योग को प्रचारित और प्रचलित किया और सिखाया। इसके अलावा अगस्त्य मुनि ने विश्व के अनेक भागों में, लगभग सभी भागों में योग को पहुंचाने का मुख्य कार्य किया। भगवान शंकर के बाद वैदिक ऋषि मुनियों ने योग में गहन अध्ययन किया और योग अभ्यास करके योग का लगता है कि योग को प्रारंभ भी किया गया। उसके बाद महर्षि पतंजलि ने योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहते हैं कि विभिन्न पंथियों में, जैसे सिद्ध पंथ, शैव पंथ, नाथ पंथ, वैष्णव पंथ, इन सभी पंथियों ने अपने अनुसार अलग अलग विधियों से, अलग अलग उपायों से योग अभ्यास किए और इन योग अभ्यास को बहुत आगे तक बढ़ाया और जो आगे तक ले जाया गया। सिंधु नदी घाटी की सभ्यता से प्राप्त मोहरें एवं सिक्कों और मूर्तियों पर कई प्रकार के योग अभ्यास के ऐसे चित्र प्राप्त हुए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि उस समय भी योग की क्रियाएं प्रचलित थीं। बाद में महर्षि पतंजलि ने लगभग 2000 ईस्वी वर्ष पूर्व पतंजलि योग सूत्र नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें प्राचीन योग अभ्यासों को, योग के ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से लिखा और उसको क्रमबद्ध तरीके से लगाया। उसी योग अभ्यास को ऋषि मुनियों ने आगे बढ़ाया और आश्रमों में और योग पीठों में उसी योग विद्या को आगे बढ़ाया गया। हम जानते हैं कि योग का अर्थ होता है जुड़ना। योग का दूसरा अर्थ जो है समाधि मानते हैं। योग का असली अर्थ जो है सामंजस्य भी होता है, चाहे वो सामंजस्य प्रकृति हो, चाहे वो सामंजस्य भगवान से हो, चाहे वो ब्रह्मांड से हो, चाहे हमारी आत्मा से हो, चाहे प्रकृति से हो। हम सामंजस्य बनाते हैं। योग अलग अलग पद्धतियों के अनुसार पाया जाता है, किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो योग में आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्राएं होती हैं। इन सभी क्रियाओं को क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है। इन सभी क्रियाओं में कर्म योग, मन योग, भक्ति योग और क्रिया योग किया जाता है। क्रिया योग से शरीर के द्वारा क्रिया करते हैं। भक्ति योग से भगवान के प्रति भाव उत्पन्न करते हैं। कर्म योग, मन योग से पूर्ण मन से योग करते हैं। अर्थात हम चारों योगों का योग करते समय जब प्रयोग करते हैं तो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा बनती है और इस ऊर्जा का संचार होता है।
समय समय पर अलग अलग ऋषियों ने और अन्य लोगों ने योग के बारे में परिभाषित किया है, योग को भी परिभाषित किया है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात चित्त वृत्तियों का नियंत्रण करना ही योग है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, बताया गया है कि अपने कर्तव्य का मुख्य रूप से पालन करना ही योग है। विष्णु पुराण में कहा गया है, योग के द्वारा जीव की आत्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। वीरभद्र हरिभद्र आचार्य के अनुसार योग की सभी व्यवहारिक ज्ञान जो जिससे कि मोक्ष प्राप्त होता है योग कहलाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार अपने कुशल चित्त को एकाग्र चित्त करना ही योग कहलाता है। हमारे देश में अब आधुनिक युग में, आजकल युग में विभिन्न प्रकार से योग किया जाता है। हमारे मुख्य पूजनीय बाबा रामदेव जी ने योग को रीजनल भाषा में अर्थात क्षेत्रीय भाषा में सिखाया और समझाया। उन्होंने मुख्य रूप से योग को बड़े सरल भाव से बताया है, कठिन चीज़ को सरल भाव से बताकर लोगों के घर घर में योग की चादरें बिछवा दी हैं, चटाई बिछवा दी। ऐसे महापुरुष को हमेशा याद करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो इस कोविड से लड़ने में भारतवर्ष इतना जो है संघर्ष नहीं दिखा पाता। स्वामी रामदेव जी ने कहा कि योग करने से मनुष्य का एक नया जीवन प्रारंभ होता है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री श्री रविशंकर जी भी कहते हैं, योग से जीवन में और शरीर में आश्चर्यचकित घटनाएं पैदा होती हैं, जिनका कि जो है सामंजस्य और वर्णन करना बहुत आसान नहीं है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि योग जो है मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाता है और हमारे शरीर को रोगों से दूर रखता है। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि लखनऊ में मनाया गया था, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि योग जीवन की कला है, इसे सीखना चाहिए और ऋषियों के द्वारा दिया हुए प्रसाद है, इसका हमें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस आज 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी को मिलकर प्रतिदिन योग अभ्यास करना चाहिए। आयुष मंत्रालय के द्वारा 21 जून 2020 के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि हमें घर पर रहकर ही योग करना है। भारत सरकार का भी ये निर्देश है कि हम सभी को घर पर रहकर परिवार के साथ योग करना चाहिए। भारत जैसे देश की सभी भारतवासियों से ये आशा है कि हम अपने घर में ही योग करें, सभी को योग सिखाएं और कम से कम एक व्यक्ति योग में ट्रेंड करें, जिससे वो समय समय पर अपने घर पर सभी लोगों को एक के द्वारा ज्ञान दे सके। धन्यवाद।